हाय एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रैशनल नंबर स्टार्ट किए थे, तो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज तक हम लोग पहुंचे थे, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज तक देख लिए थे, सारा प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोग पढ़ ही लिए थे। तो चलिए आज हम लोग प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए स्टार्ट करते हैं। आज आगे का पोर्शन जो है उसको कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर और मल्टीप्लीकेशन। तो पहला प्रॉपर्टी जैसे हम लोग एडिशन वगैरह में देखे थे, पहला प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, और सबका डेफिनेशन वगैरह भी दे दिया। हालांकि डेफिनेशन का उतना ज्यादा जरूरत है नहीं, वर्ड थ्योरी क्या है उसका कोई उससे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है नहीं, याद रखना है सिर्फ एक्सप्रेशन की कैसे क्वेश्चंस बनता है, एक्सप्रेशन उसका क्या है। तो डेफिनेशन हर बार देने का कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी था क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें ये बताया गया था कि जब हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन माने जो बेसिक ऑपरेशंस है, अगर वो करते हैं तो हम लोग को एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, कोई दूसरा नंबर नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये चीज सपोर्ट करेगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन इसका होगा कि a इंटू बी will always be a rational number, will always is equal to rational number, is equal to a rational number, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो ये था पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह जैसे हम लोग पढ़ चुके थे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि किसी भी चीज को हम लोग अगर किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं, आगे पीछे करके अगर भी अरेंज करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो उसका सेम आना चाहिए। जैसे एडिशन में उसका एक्सप्रेशन था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पे इसमें भी देखते हैं सेम है क्या। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज काम नहीं करता, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि वहां पे a b जो है आगे पीछे बड़ा और छोटा होता है, तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है। कल हम लोग पिछले लेक्चर में देखे भी थे। आज इसको देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन सपोर्ट करता भी है या नहीं करता। तो इसका एक्सप्रेशन हो गया a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल लिए इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, तो a 2 और 3 भी एक रैशनल नंबर ही है। पहले ही कल भी बताया था 2 और 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 बाई 1 तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, 3 बाई 1 को 3 बाई 1 लिख सकते हैं ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब ये 2 और 3 भी एक रैशनल नंबर ही है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब इसी को b इंटू ए करके देखते हैं, b इंटू ए यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है, 6। तो दोनों जगह तो ये मेरा जो है दोनों जगह सेम आया ना। तो यही बताया जा रहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा ये चीज सेम आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है, इस चीज के लिए भी ये एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सारा चीज पीछे का रिवाइज करते रहिए, तभी जाके कुछ काम होगा। अगर आगे पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाइएगा सब कुछ, उसके बाद फिर आगे पढ़ने में मजा नहीं आने वाला। जब तक सारा रिवीजन नहीं होगा तब तक फिर पढ़ने का जो सही तरीका है वो रिवीजन से ही होता है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला। तो आगे देखते हैं अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें ग्रुपिंग करना होता है। जब 3 या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर होता है, उसको एक साथ ग्रुपिंग के थ्रू दिखाया जाता है कि इसमें आंसर सेम आ रहा है या नहीं। जैसे प्लस में था a प्लस बी और सी को ब्रैकेट में रखा गया था, उसके बाद इज इक्वल टू बी प्लस a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। तो इसमें ये देखना है कि आगे क्या हो रहा है इसमें। तो a इंटू बी इंटू सी
यहाँ पे बी इंटू सी को ब्रैकेट में रख दिए, तो ब्रैकेट का काम पहले ही होता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा ए इंटू बी, फिर इंटू से सी। तो अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 2/5, बी इज इक्वल टू 1/2 एंड सी इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब आगे देखते हैं ए, इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटू बी इंटू सी को हम लोग लिखते हैं, कैसे होगा? ए इंटू बी यानी कि ए 2/5 इंटू बी इंटू सी 1/2 इंटू 2/3। ठीक, और आगे सॉल्व करते हैं 2/5 इंटू 2/6 हो जाएगा ये 2/6। तो इज इक्वल टू, और आगे सॉल्व करने के बाद क्या होगा? ये कट सकता है 2 से या 6 3 टाइम्स में कट जाएगा। आगे हो गया 2/15। ठीक, 2/15। अब इसी को हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं, बी और सी को ब्रैकेट में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू था 2/5 इंटू 1/2, इसको ब्रैकेट में रखे, और सी है 2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं 2/10 इंटू 2/3। तो 2 को यहाँ 5 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2/15। यहाँ पे भी 2/15 है, यहाँ पे भी 2/15 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों मेरा LHS RHS जो है मेरा दोनों इस जगह पे सेम है। RHS ये है, मतलब 2/15 जो फाइनल आंसर हम लोगों का है, तो हम लोग का सेम आ रहा है 2/15 और यहाँ पे भी 2/15, दोनों हम लोगों का आंसर सेम आ रहा है। मतलब मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, और तो क्या हो गया, फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं हम। एडिशन भी सपोर्ट करा, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करा, सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करा, मल्टीप्लीकेशन भी अभी तक देखे, जहां तक देखे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा था। अब उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलने का मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करा। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, होता तो सेम ही है ना, चेंज तो हो नहीं रहा है कहीं पे, तो इसको सपोर्ट करा। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि ग्रुपिंग ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को किसके साथ हम ग्रुप कर रहे हैं ये देखा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो पहला फर्स्ट 2 को हम लोग एक साथ ग्रुप करें या लास्ट 2 को या बीच में किसी को करें, उससे दिक्कत नहीं है। एडिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करा था, सब्ट्रैक्शन नहीं करा क्योंकि यहाँ पे जब ग्रुप करते हैं तो उसका आंसर डिफरेंट आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में वैसा नहीं होता। किसी भी तरीके से जो सपोर्ट कर रहा है वो कम्यूटेटिव इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये है कि जो भी जैसे एडिशन है, जो एसोसिएटिव जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है कि हम उसको अलग तरीके से, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप हम करेंगे तो आंसर वही आना। अगर ग्रुप करने पे आंसर गलत आया, बदल जा रहा है या चेंज हो रहा है, तो हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आगे अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे और क्या क्या है। इसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में थोड़ा सा है, बाकी बचा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में तो ऐसा कुछ है नहीं, 3-4 प्रॉपर्टीज में खत्म। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, इसमें 5-6 प्रॉपर्टीज के आसपास है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें और आगे क्या आता है। आगे चौथा प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर को हम जब 1 के साथ इंटू करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ वही होता है, कोई उसमें चेंज नहीं होता। सो लिखते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके एक्सप्रेशन पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे a मान लीजिए एक रैशनल नंबर है, a इंटू 1 हो गया, तो इसको हम लोग इज इक्वल टू 1 इंटू है, फिर से हुआ ना, यही तो चीज था। ये चीज क्या था, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चेंज की है, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। a इंटू बी इंटू बात सेम हुआ, इज इक्वल टू a, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। 1 से अगर इंटू करते हैं तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा था वो नंबर इटसेल्फ वही रहेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 2/4 है और 1/2 हो जाएगा, सिंपल फॉर्म 2/5 है, ठीक। तो अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1, सेम चीज है, 1 इंटू a करेंगे तो 1 इंटू 2/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/5 ही होना है। तो यहाँ पे आया क्या, हम लोग का फाइनल आंसर क्या था, a का वैल्यू हम लोग रखे थे 2/5, यहाँ पे भी आ रहा है 2/5, मतलब चेंज हुआ कुछ क्या, जो वैल्यू मेरा a का था वही वैल्यू यहीं पे आ रहा है। तो यही होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को अगर 1 से का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर इटसेल्फ रहेगा, नंबर में कहीं कोई चेंज नहीं होना, ठीक। अब इसके बाद है पांचवा नंबर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा इनवर्स होना। तो इसको इनवर्स बोलिए या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, बात सेम है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कौन सा होगा, ये होगा फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि किसी भी नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जब उसको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब हम लोग उसके रेसिप्रोकल से इंटू करें। आगे इसको समझते हैं पहले कैसे, क्या होता क्या है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि यहाँ पे 1/2 है, ठीक, नहीं 1/2 मान लो 2/5 है। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सब तो पिछले क्लास में सब पढ़ा हुआ है, सब आसान सारा चीज है। तो 2/5 का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दो ना, जस्ट उल्टा हो गया, इसका 5/2 इसका आंसर होगा। रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अगर 2/5 का हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसको हम लोग को इंटू करना होगा इसके रेसिप्रोकल से, 5/2 से। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कट जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताता है कि सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आना चाहिए, और इसमें कुछ है नहीं। और रेसिप्रोकल हमेशा वही होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो एक और नंबर ले लिए कि अगर 2 है, ठीक, तो इस चीज के लिए अगर 2 है तो अगर हमको इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 कैसे लिखे, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2/1 लिखा होता है ना, अगर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसी को उल्टा कर दिया जाए, 1/2 हो गया। तो यही होता है इसका रेसिप्रोकल। अब इसको जब मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट जाएगा और इसका फाइनल आंसर 1 आएगा। तो ये चीज हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब है एक और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, बस उसके बाद 0 वाला तो बहुत आसान है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले हम लोग को समझना कि नाम ही खुद बता रहा है कि है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ये वर्ड आया डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, इक्वल तरीके से, किसी का इक्वल हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूट करो मतलब बांट दो। तो अब ये चीज को हमको देखना है कि ये होता क्या है। इसमें हम लोग को ये देखना है कि अगर एक ऐसा फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ है, प्लस में पहले देते हैं कि एक ए है, बाहर में है, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, ए इंटू, ब्रैकेट के बाद अगर इंटू दे ना दे तो वो इंटू ही होता है। ए इंटू बी प्लस सी अगर दिया हुआ है, ठीक, तो हम लोग इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग को ये जानना है। तो ये कैसे होगा, ये चीज हो सकता है ए इंटू बी है तो इसको हम लोग ए इंटू बी लिख सकते हैं, बीच में प्लस है, फिर प्लस का साइन लेके ए इंटू सी। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब ए को हम लोग बी से मल्टीप्लाई, पहले बी से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी हो गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस दिए, फिर ए इंटू सी होता, ए इंटू सी कर दिए, ठीक। अब इसको हम लोग माइनस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, माइनस के, इस पे पहले एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, अगर ए है 2, बी है 3/2 और सी है अगर 1/4, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम लोग को देखना है, ए हो गया 2,
बी प्लस सी हो गया 3/2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा? तो 2 बाहर ही है, 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 6 प्लस 1, ठीक, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 7/4। 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 और 4 से, तो ये हो जाएगा 7/2। इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 7/2। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर क्या आता है? 7/2। अब इसी चीज को हम लोग इसके लिए प्रूफ करते हैं कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी, आंसर 7/2 आ रहा है या नहीं, इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, a इंटू बी प्लस b इंटू सी। ये था, a का वैल्यू क्या है? 2 है, b का वैल्यू क्या है? 3/2 है, प्लस b का, ठीक, प्लस b/c यानी कि 3/2 a इंटू सी है ना, यहाँ पे a इंटू सी यानी कि यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है? 1/4। 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया, मतलब कि 3 प्लस 1/2। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पे 3/1 है, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 7/2। 7/2 है ना, यहाँ पे भी 7/2 है, यहाँ पे भी 7/2 है। बात तो दोनों सेम हो गया। यहाँ पे भी जो था ये चीज इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों का आंसर जो है लिटरली दोनों का आंसर 7/2 है, तो सपोर्ट कर दिया। तो मतलब हम लोगों को क्या पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ब्रैकेट में एडिशन हो, तो ये चीज को सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर माइनस भी होता ना, तो माइनस के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? माइनस के लिए यही चीज हो जाएगा a इंटू, यहाँ पे b माइनस सी है, तो यही चीज यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। यहाँ पे प्लस था बीच में साइन, तो यहाँ पे प्लस आ गया। माइनस है अगर बीच में साइन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को करना क्या, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करना, a इंटू बी हो गया, फिर जो साइन है वो साइन को दिए, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना, c के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, लिखा गया a इंटू सी, बीच में जो साइन था वो साइन दे दिए, ठीक। चलो, एक और प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? जीरो प्रॉपर्टी। नाम से ही पता चल रहा है इसमें जीरो जीरो का खेल है और क्या। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा प्रॉपर्टीज है, इसमें दबा के प्रॉपर्टीज दिया पड़ा है, और सारा एडिशन में तो देखिए 4-5 प्रॉपर्टी था, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में बस 3-3 ही है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है ज्यादा, तो सारा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। एसोसिएटिव क्लोजर ये सब तो पिछले ही क्लास में पढ़ लिए थे, सारा रिवाइज भी होगा, तो वैसा कुछ उसमें जरूरत पड़ा नहीं कि ज्यादा याद करना है वैसा कुछ। तो मेन चीज है कि जो पीछे का रिवीजन होता रहेगा ना, तभी आगे बनेगा, बिना रिवीजन का कुछ होगा नहीं। तो चलो आगे, अब आगे देखते हैं कि इसका अगला प्रॉपर्टी क्या है। अगला प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी। क्या है? जीरो प्रॉपर्टी। बहुत बेसिक्स है, क्लास 1 का ही प्रॉपर्टी है। जीरो प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को, एक रैशनल नंबर है, अगर हम उसको जीरो से इंटू करते हैं तो उसका आंसर होगा जीरो। सबको पता है कि कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा जीरो ही होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई बहुत बड़ा बात था नहीं, ये शुरू से ही सबको पता है कि जीरो मल्टीप्लाई, इसी को हम लोग बस एक नाम दे दिए जीरो प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं है, ठीक। चलो, मल्टीप्लीकेशन के लिए तो हो गया, अब डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन सपोर्ट कर रहा है सब चीज को या फिर नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं डिवीजन, और DIVISIO और डिवीजन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सेम चीज कि किसी भी नंबर को अगर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो एक रैशनल नंबर मान लो A/B है, डिवाइड करके C/D से, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा, वो एक रैशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है, 2 डिवाइडेड बाई 3 की, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3। ये क्या है? 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। वैसे ही सारा किसी भी तरीके का रैशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा। ये था पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है। इसमें बेसिक ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस वही एसोसिएटिव और कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो कुछ नहीं है ना, इसमें कोई आइडेंटिटी, इनवर्स ऐसा इसमें कहीं कुछ नहीं है।
दूसरा प्रॉपर्टी है इसमें ये क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी फॉर्म में लिखे, उल्टा करके लिखे या कैसे भी लिखे, आंसर सेम आ रहा था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में वो चीज नहीं हुआ। तो डिवीजन में देखते हैं होता है कि नहीं। डिवीजन यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी, बी डिवाइडेड बाई ए। एडिशन में तो यहाँ पे प्लस था तो बी ये सेम था। अब देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता है। अगर ए मान लो 2 है, बी अगर 3 है, तो ए डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू क्या आएगा 2/3, और बी डिवाइडेड ए का वैल्यू क्या होगा 3/2। तो 2/3, 3/2 दोनों अलग अलग है, सेम है क्या? नहीं है। यानी कि यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, सेम नहीं होता। तो क्या हम लोग का कंक्लूजन निकला कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को सपोर्ट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को ये सब सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी होता है। तीसरा प्रॉपर्टी इसका वही है, सब सीरीज तो सेम है ना, पहले क्लोजर आता है, फिर कॉम्यूटेटिव आता है, फिर एसोसिएटिव आता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी है अब वही एसोसिएटिव वाला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ग्रुपिंग। इसमें खेल है सब ग्रुप का, किसके साथ हम लोग किसको रखे हैं और फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसमें देखते हैं होता है क्या। यानी कि a डिवाइडेड बाई b, अंदर में फिर डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड अपॉन c। यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए किसके? a डिवाइडेड बाई b इन ब्रैकेट b डिवाइडेड बाई c, ऐसा कुछ होना चाहिए था। प्लस में होता था, इंटू में भी होता था, कि क्या भी रखते थे, आंसर सेम आ रहा था। हम देखेंगे अभी। अब एग्जांपल से इसको देखते हैं, इसमें होता है कि अगर a 2 है, b 3 है, c 4 है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या बात है भाई। a डिवाइडेड बाई मतलब a का वैल्यू पुट कर दो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। रेसिप्रोकल होता है ना जब इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक, वैसे ही इसमें आगे देखो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। ठीक, a का वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 4। 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2/3 इंटू डिवाइडेड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय 4 है यहाँ पे, तो इस चीज को आगे कैसे हो सकता है 2/3 इंटू 1/4। आंसर क्या हो गया 2/12। 2/12 और 8 इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/6। 8/3 और 1/6 इक्वल है क्या? इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन सपोर्ट नहीं करता। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह को यही देखना था 3 नंबर। फाइनल आंसर, फाइनल टेबल याद कर लो, लिख लो क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, एडिशन सपोर्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन सपोर्ट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है और डिवीजन भी सपोर्ट कर रहा है, चारों सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ एडिशन सपोर्ट करता है, मल्टीप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता। नहीं, एडिशन सपोर्ट करता है, सब्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन सपोर्ट करता है और डिवीजन सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? एडिशन सपोर्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, मल्टीप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है, डिवीजन सपोर्ट नहीं कर रहा। बस ये टेबल बना करके हमेशा याद रखो, बेसिक 3 सा था, यही 3 प्रॉपर्टी है। उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह जो है हर में तो नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन के केस में सिर्फ है, उसको याद कर लेना। ठीक, अब इसको देखते हैं आगे कुछ क्या हो गया। चलो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग को देखना है कि अभी ये था बेसिक्स प्रॉपर्टी वगैरह खत्म हो गया। अब 2 और टॉपिक बचा रहा है। 2 और टॉपिक क्या क्या है? रैशनल नंबर, पहला तो नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर, नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग को पहला एक वो चीज पढ़ना, और दूसरा रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर,
दो दिया हुआ रैशनल नंबर के बीच में और कितना रैशनल नंबर हो सकता है, इस चीज के ऊपर हम लोग को थोड़ा और पढ़ाई करना है। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज पढ़ी ली है, इंट्रोडक्शन वगैरह सब देख लिए। अब ये 2 टॉपिक है, इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो सब कुछ जैसा चल रहा है, रिवीजन वगैरह करते रहो, अपना पढ़ाई सब सही तरीके से करो, अभी इधर उधर कहीं जाना है नहीं। इसको ढंग से सारा चीज रिवाइज करते रहोगे तभी आगे जाके क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक, चलो बाय।